भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय का। तो ये हमारे पास कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए, जैसे ये नेवासा है दोस्तों महाराष्ट्र में, यहाँ हमें पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लाल तल पर काली डिज़ाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं, जो आपको पेन से मैंने इसको मार्क किया है, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है गाइस, प्लीज़ फोकस ऑन द ब्लैक डॉट। तो पहला है हमारे पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगन को। नेक्स्ट है भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। मतलब लगभग ये जो 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच का समय है उसे नवपाषाण काल कहा जाता है। और इसमें जो मानव थे वो बर्तन बनाना सीख चुके थे। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध थी? आहार संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोलिथिक औजार माइक्रोलिथिक टूल्स किस काल से संबंधित हैं? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पाषाण काल से। मानव की आखेटक यानी हंटर और खाद्य संग्रहक यानी फूड गैदरिंग की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। तो ये जो बॉक्स में मेंशन किया गया है इसको ध्यान से देख लें। ताम्रपत्रकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? ये हैं हमारे पास मेहदहा और सरायनाहर राय। नेक्स्ट है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पाषाण काल में। उसके बाद है दोस्तों क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्यपाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है हमारे पास हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सरायनाहर राय से। नेक्स्ट है गोरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से। सो दोस्तों ये मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है दोस्तों, और इसका नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से। तो ये जो बॉक्स में है इसको एक बार देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकांगडोर और हड़प्पा और कोटजीदी है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सो अब ये जो हमारे पास बॉक्स मेंशन है इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट स्थान दिए गए हैं और उसके इम्पोर्टेंट मतलब क्या उसमें हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम एक बार ध्यान से देख लें। बुर्जहोम कहाँ है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसमें कब्रों में मालिकों के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है कुफर कराल, इसमें कृषि और पशु के साक्ष्य, हड्डियाँ निर्मित औजार, दूसर मृदभांड का प्रमाण। मेहरगढ़ गेहूं और जौ की 2 किस्में का खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, जहाँ पे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। आप जो ये रेड कलर से मेंशन है ना उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा।
और इसे बार बार हो सके तो रिपीट कीजिएगा। जितना आप इसको रिपीट करेंगे उतनी जल्दी से और आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है महदाहा, इसमें क्या है, गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण मिला है। कोल्डिहवा, इसमें धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट इतने नहीं है क्योंकि ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सघन कलू, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पिकलीहल, इसमें क्या है, राख के ढेर और निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है सारूतारू, इसमें गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड मतलब यहाँ पे बर्तन की बात की जा रही है, मिट्टी के बने बर्तनों की बात की जा रही है। चिरांद, जो कि बिहार के छपरा में स्थित है, छपरा के आसपास के इलाके में है, यहाँ पे हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और एक अपने पास है दावजली, इसमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि असम में है।